नमस्ते बच्चों। बहुत दिन के बाद थोड़ा प्रॉब्लम था, हॉस्पिटलाइज हुए थे कुछ मेरे रिलेटिव्स। ठीक है, तो बहुत दिन के बाद आज मैं आपको एडवर्ब ऑफ जो डिग्री है वो चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। वहीं पे रुका था शायद हमारा क्लास। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री, इस डिग्री का मतलब क्या है? डिग्री का मतलब है जो इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी, तीव्रता। भार्ब हो, एडवर्ब हो या एडजेक्टिव हो, एक सेंटेंस के अंदर भार्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव का जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, उसी के बारे में ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें बताता है। जैसे अगर वो सुंदर है तो कितना सुंदर है, ठीक है। अगर ये चाय का कप अगर गर्म है तो कितना गर्म है। अगर मेरा दोस्त मेरे घर पे आता है, ठीक है, तो कितनी बार आता है। तो इन सब चीजों को हम एडवर्ब ऑफ डिग्री के जरिए ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री का डेफिनेशन क्या होगा? एन एडवर्ब ऑफ डिग्री, an adverb of degree is an adverb that tells us the intensity, जो तीव्रता है, intensity of verb, adjective or एन एडवर्ब। ठीक है, तो ये जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है, ये वर्ब, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब का जो इंटेंसिटी है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उसी को हम एडवर्ब ऑफ डिग्री बोलते हैं। इस्तेमाल कहां पे किए जाते हैं? ये जो एडवर्ब ऑफ डिग्री ज्यादातर दे आर used before an adverb, एक एडवर्ब से पहले ये इस्तेमाल किए जाते हैं। एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और ए वर्ब या फिर वर्ब से पहले भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लूंगा तो वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। ये जो वेरी है, ये ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। जब मैं एडजेक्टिव का क्लास किया था तब आपको बताया था ब्यूटीफुल जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है कौन? वेरी। तो ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हॉट, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, तो ये जो सब वर्ड्स हैं ये एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर आएंगे। इसे मैं अभी साफ कर देता हूं, इसके बाद मैं एग्जांपल लूंगा कुछ। तो एडवर्ब जो है वो बहुत वास्ट लेसन है, थोड़ा थोड़ा करके आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो सॉरी, ये गिर गया। अरे जा, ये सब गिर रहे हैं ऐसे, ठीक है। पकड़ लेता हूं सबको, पकड़ लेने से कहां जाएंगे ये भाग के, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री, एग्जाम्पल क्या क्या होंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री के? एक होगा क्वाइट, दूसरा फुल्ली, बेयरली एक होगा, बेयरली, वेरी होगा, वेरी, क्वाइट, फुल्ली, वेयरली, वेरी। उसके बाद होगा एक्सट्रीमली, होगा, एक्सट्रीमली भी हो सकता है, एक्सट्रीमली, क्वाइट, फुल्ली, बेयरली, वेरी, एक्सट्रीमली। और क्या क्या हो सकते हैं? ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट हो सकता है, डीपली हो सकता है,
डीपली। बस इतना ही देखते हैं। सपोज क्वाइट, ठीक है, क्वाइट, क्वाइट का मतलब है पूरी तरह से, या फिर कंप्लीटली भी हम इसे लिख सकते हैं, क्वाइट, फुल्ली। अगर एग्जाम्पल लूंगा मैं क्वाइट का, ही इज क्वाइट इनोसेंट, इज क्वाइट इनोसेंट। तो यहां पे देखिए क्वाइट जो है इसे हम एडवर्ब ऑफ डिग्री बोलते हैं, क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है इनोसेंट। इनोसेंट क्या है? ही इज क्वाइट इनोसेंट। तो इनोसेंट एडजेक्टिव है, इनोसेंट, ठीक है, एक बहुत इनोसेंट आदमी है, ठीक है, शांत स्वभाव का, कुछ गलती नहीं करता, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई कर रहा है इसे बोलते हैं क्वाइट, एडवर्ब ऑफ डिग्री। पूरी तरह से इनोसेंट है वो, ठीक है। तो ये इट मॉडिफाइज, ठीक है, किसे मॉडिफाई कर रहा है? इट मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव, इट मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव। तो ये जो एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव को ये जो एडवर्ब ऑफ डिग्री मॉडिफाई कर रहा है, इट मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव, इसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल किया गया है, इसे एडवर्ब ऑफ डिग्री बोलते हैं, ठीक है। फुल्ली, सपोज फुल्ली, फुल्ली को लेकर एक सेंटेंस लिखेंगे। राम हैज फुल्ली recovered from his injury. Fully recovered, fully recovered, fully recovered। तो ये जो रिकवर है ये वर्ब है, ठीक है। फुल्ली जो है, फुल्ली को हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री। राम का एक एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट में राम इंजोर हो गया था, बिस्तर में लेटा था, लेकिन अभी जो है राम पूरी तरह से रिकवर हो गया है, पूरी तरह से ठीक हो गया है। तो रिकवर जो है इसी को इट मॉडिफाइज द वर्ब, ठीक है। इट मॉडिफाइज द वर्ब, एडवर्ब ऑफ डिग्री, इट मॉडिफाइज द वर्ब रिकवर। तो इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कौन? ये फुल्ली, पूरी तरह से। रिकवर तो हो गया है, कितना रिकवर हुआ है? पहले तो चल नहीं पा रहा था, बिल्कुल चल नहीं पा रहा था, अभी थोड़ा सा लंगड़ा के भी नहीं चल रहा है, पूरी तरह से इससे पूरा चल रहा है, ठीक है। तो अभी जो है ये फुल्ली रिकवर हो गया है। तो हियर फुल्ली इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑफ द सेंटेंस व्हिच मॉडिफाइज द वर्ब रिकवर, ठीक है। तीसरा सेंटेंस अभी हम लोग लिखते हैं। सपोज और एक सेंटेंस हम लिखेंगे, नीचे और एक हो जाएगा मेरे ख्याल से, देखते हैं। बेयरली, ही बेयरली, बहुत कम, ही बेयरली टॉक्स टू मी, ही बेयरली टॉक्स। तो यहां पे टॉकिंग जो है, टॉकिंग, टॉक्स, इसे बोलते हैं भार, बोलते हैं ना, बोलना, भार। बेयरली को एडवर्ब ऑफ डिग्री बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। तो इट मॉडिफाइज द वर्ब, इट मॉडिफाइज द वर्ब टॉक्स, ठीक है। तो ये जो बेयरली है बहुत कम बोलता है, ठीक है। एक मेरा एक दोस्त है, बहुत कम बातचीत करता है वो, ही बेयरली टॉक्स टू मी, बहुत कम बात करता है मुझसे। तो यहां पे बेयरली जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री है, जो मॉडिफाई कर रहा है टॉक को, टॉकिंग, बोलना, ठीक है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो इसे मैं अभी साफ कर देता हूं।
ऐसे बहुत सारे एडवर्ब ऑफ डिग्रीज हैं, आप इंटरनेट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री, उसके बाद आएगा सपोज एक्सट्रीमली, ठीक है, एक्सट्रीमली। द गर्ल इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। द गर्ल इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वो जो लड़की है सुंदर है, शी इज ब्यूटीफुल बट एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, मतलब बहुत सुंदर है। तो ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव कहलाता है सेंटेंस में। तो एक्सट्रीमली जो उससे पहले जो एक्सट्रीमली इस्तेमाल किया गया है, इट मॉडिफाइज और इट टेल्स अस द इंटेंसिटी ऑफ द एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इसे बोलेंगे हम एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसे बोलेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री। इट मॉडिफाइज, किससे मॉडिफाई कर रहा है? इट मॉडिफाइज द एडजेक्टिव, इट मॉडिफाइड द एडजेक्टिव। कौन? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव कहलाता है। लेकिन ये जो एक्सट्रीमली है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, जो कितनी सुंदर है वो जो लड़की, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। समझ में आ गया अभी? भेरी का इस्तेमाल, ठीक है। सपोज द कप ऑफ टी इज वेरी हॉट। सपोज ऐसा एक सेंटेंस है, हॉट, गरम है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव कहलाता है। वेरी जो है कितना गरम है वो, द कप ऑफ टी इज वेरी हॉट, या फिर द टी इज वेरी हॉट, ठीक है। तो ये जो चाय है, चाय का प्याला है या कप है, वो बहुत गर्म है। तो बहुत जो है वहां पे हम वेरी का इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम एडवर्ब ऑफ डिग्री बोलते हैं, क्योंकि इस वर्ड से हमें इंटेंसिटी का पता चलता है, तीव्रता का पता चलता है, कितना गर्म है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है ये वर्ड वेरी, ठीक है। तो हॉट जो है यही एडवर्ब, इट मॉडिफाइज, ये जो एडवर्ब है, यही जो एडवर्ब है, इट मॉडिफाइज द एडजेक्टिव। इसी एडजेक्टिव को ये मॉडिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव कौन है? हॉट, ठीक है। वेरी जो है इंटेंसिटी के लिए हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। समझ में आ गया? तीसरी बात क्या बोलेंगे? तीसरी बात एक्सट्रीमली हो गया, ऑलमोस्ट, ठीक है। ऑलमोस्ट, he almost comes to me daily. He almost comes to me daily. ज्यादातर वो मेरे पास आता है। वो आता तो है मेरे पास, ठीक है, वो आता तो है, लेकिन कितनी बार? रोज आता है या कभी कभी महीने में 1-2 बार आता है। ही ऑलमोस्ट कम्स टू मी, ठीक है। ज्यादातर वो मेरे पास आता है, मुझे मिलने के लिए आ जाता है, बहुत बार आता है। ऑलमोस्ट मतलब ज्यादातर आता है वो, मोर देन नॉर्मल, ठीक है। तो ये जो ऑलमोस्ट है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर आएगा, इंटेंसिटी को डिनोट कर रहा है, कितनी बार आता है, या फिर हाउ मेनी टाइम्स, दिन में कितने बार आता है, महीने में कितने बार आता है। ऑलमोस्ट कम्स टू मी, ये मेरे पास आता है, बहुत बार आता है। तो ये इट मॉडिफाइज द वर्ब कम्स, मॉडिफाइज द वर्ब, मॉडिफाइज द वर्ब। कम्स लिखने की जरूरत नहीं, इट मॉडिफाइज द वर्ब। कम्स जो है यहां पे वर्ब है, ठीक है। मैं इसे साफ कर लेता हूं अभी।
तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे भी। डीपली, सपोज एक है डीपली, गहराई से। डीपली, डीपली का मतलब है गहराई से, ठीक है। सपोज ही डीपली अंडरस्टूड द लेसन। डीपली अंडरस्टूड, वो समझ तो गया लेकिन पूरी गहराई से समझ गया। तो गहराई जो है ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री को रेफर करता है, ठीक है। तो समझ गया, समझना जो वर्ब है, इसी को इट मॉडिफाइज द वर्ब, इट मॉडिफाइज द वर्ब, इट मॉडिफाइज द वर्ब, बस। तो डीपली, बहुत गहराई से वो समझ गया। तो इसी तरह आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे एडवर्ब ऑफ डिग्रीज। इसके बाद में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ाऊंगा, एडवर्ब ऑफ डिग्रीज ऑफ मेजर भी मैं समझाया था, लेकिन पार्ट लिए एक एक क्लास में लूंगा क्योंकि ये बहुत वास्ट है। इसे अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए बहुत, इसके बाद आपका परफेक्शन गेन करेगा, नो डाउट, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जो मैं 2-3 दिन से जो ये क्लासेस मेरे लैप्स हुए थे, कुछ ऐसे जेन्युइन इशू थे, इसलिए आई अपोलोजाइज फॉर दैट, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।